हमारे क्लास 10th के जो 4th चैप्टर है उसकी एक वीडियो हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 15 क्वेश्चन तक किए थे। इस वीडियो में ये लास्ट वीडियो होगी, इसमें 16 से लेकर 30 क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर के आपको अल्टीमेटली हमारे चैनल से 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप इन 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। नाम में ही लिखा हुआ है अम्ल। अम्ल का मतलब होता है कि आपके जो सिलेबस में है, आप जानते होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो उसकी पहचान क्या होती है, उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको आता है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा होगा। प्रोपेनल, अल का मतलब होता है कि जिसके एंड का नाम क्या हो AL, और ये किसका होता है, ये होता है एल्डिहाइड का नाम, यानी कि CHO का नाम होता है अल। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोपेनल में CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा। 18th आपका आता है CH3COCH3। अगर इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ स्टेप से बनती है, CH3COCH3। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है। ये पहचान क्या होती है, C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड क्या हो कार्बन कार्बन, इसको हम बोलते हैं कीटोन। ठीक है, तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। कीटोन ग्रुप का नाम क्या होता है, ओन होता है। यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन का नाम क्या होता है, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओन, तो नाम क्या बन जाएगा उसका, प्रोपेनोन। तो आपका सी आंसर हो गया, प्रोपेनोन। 19 आपका आता है, एक एल्कोहल और एक अम्ल के साथ होने वाली अपक्रिया। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप इसको देख लीजिए कि CH3COOH, ये आपका क्या है, एक अम्ल है, और इसके साथ में कोई भी एल्कोहल हमने ले लिया है C2H5OH। जब भी इसकी अपक्रिया होती है किसी H+ यानी कि किसी अम्ल की उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल बेसिकली हम लोग लेते हैं, तो इसको मिलाने पे क्या बनता है, वाटर तो बाहर हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3COO, ये बनता है, और जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। जल के अणु को निकालने का काम कौन करता है, ये एसिड, क्योंकि एसिड क्या होते हैं, एसिड वाटर को खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आपका एस्टर बन गया। तो इसी अपक्रिया को बोलते हैं एस्टरीकरण। तो आपका डी आंसर हो गया। 20 आपका आता है कि निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड मैंने आपको पहचान बताई थी अभी। एल्डिहाइड का मतलब होता है CHO, और CHO का मतलब होता है नाम के एंड में क्या आएगा, अल आएगा। तो मेथेनॉल एल्कोहल हो गया, मैथेनल ये आपका सही हो गया, एथेनॉल एल्कोहल हो गया, और एथेन तो हमारा क्या है, एल्केन। तो आपका बी आंसर होगा। 21 आपका आता है कि इसमें से कौन सा असंतृप्त यौगिक है। देखिए, जब भी असंतृप्त आपको पहचानना हो तो आपको पहचानना होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। अगर इनमें से कुछ भी प्रेजेंट है तो वो असंतृप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है। इनकी बात नहीं करेंगे हम किसकी बात करेंगे, C डबल बॉन्ड C की, यानी कि थर्ड आंसर है। तो आपका आंसर आएगा CH3CH2। 22 वाला है कि एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से प्राप्त होता है। तो एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण, देखो हाइड्रोजनीकरण होता है हाइड्रोजन जोड़ना, आगे वी लगा दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन निकालना। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन निकालना है किसी एल्कोहल से। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं वही पुराना C2H5OH। ठीक है भाई, अब आपने मान लो इसमें से क्या करना है, हमें निकालना है हाइड्रोजन निकालना है। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ, CH3 CH2 और OH। ठीक है, तो आप आराम से निकाल दे सकते हैं कि अगर ये वाला H निकाल दूं और यहाँ से एक H निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, एक H बचेगा CH और एक O बचेगा। तो ये क्या बन गया हमारा, एल्डिहाइड। तो एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। 23 आता है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एल्केन होते हैं। तो एल्केन में सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो पहला वाला क्या हो गया, एल्केन में होगा। चतुष्फलकीय संरचना होती है, अगर आपको याद हो मीथेन कैसे होता है, इस टाइप का होता है, इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल। और इसका बंद कोण भी इतना होता है 109°28'। तो संतृप्त वाले में ये नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किसमें होता है, ओनली असंतृप्त में। तो आपका डी आंसर आ गया।
24 आपका है कि निम्न में से कौन सा एल्काइन होगा। एल्काइन का फार्मूला क्या होता है? एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू या तो 3 है या फिर 4 है। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो अगर n की वैल्यू 3 रखी जाए, पहले रख के देखते हैं। तो 3 रख के 3 2 6, 6 में से 2 गया 4, यानी क्या बन गया? C3H4। तो आपका आंसर क्या आ गया? डी वाला C3H4। बाकी कोई भी CnH2n-2 को जस्टिफाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट आपका आता है साबुन किस प्रकार का यौगिक है। तो देखिए साबुन जो फार्मूला होता है साबुन का वो ये होता है C17H35COONA। ये साबुन का सूत्र होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए COO, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एस्टर होता है। ठीक है भाई। तो ये हमारा क्या हो गया? एस्टर हो गया। 26 आपका है एथिलीन जो है वो क्षारीय के अम्ल से अवक्रिया करके क्या उत्पन्न करता है। तो एथिलीन का मतलब हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो है क्षारीय KMnO4 यानी अल्कलाइन KMnO4 से जब क्रिया करता है रिएक्शन तो ये बनाता है डायोल। डायोल का मतलब होता है 2 OH लग जाएंगे। तो एक OH लगा दो और दूसरा OH लगा दो इसी पे। तो एक मैंने OH यहाँ लगा दिया, एक मैंने OH यहाँ लगा दिया, डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। ठीक है। तो ये क्या होगा? CH2OH CH2 इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ग्लाइकॉल। तो आपका आंसर आ गया C। 27 लिखा हुआ है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की अवक्रिया द्वारा कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है। देखिए ध्यान रखिए कार्बाइड जो होते हैं, एल्यूमिनियम कार्बाइड का मतलब होता है Al4C3। जब इसकी वाटर से रिएक्शन होती है तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है आगे CH4 यानी कि मीथेन। इसकी भी पहचान होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि हम पढ़ाते तो 11th-12th में ये कि जब भी कभी हाइड्रोलिसिस होती है यानी कि जल से अपक्रिया होती है तो उसमें कभी भी ऑक्सीकरण संख्या बदलती नहीं है। तो जो ऑक्सीकरण संख्या पहले है वही ऑक्सीकरण संख्या बाद में रहनी चाहिए। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या इसकी -4 है और यहाँ पर भी कार्बन की कितनी है? -4 है। हालांकि ये टॉपिक से आगे हटके है बट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एक बार, इसलिए मैंने इसका आंसर बताया है। आंसर क्या होगा? मीथेन। नेक्स्ट आपका है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा। आप सब जानते होंगे एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। 29 आपका है कि निम्न में से किस यौगिक में एल्डिहाइड उपस्थित है। तो आपको पहचानना है कहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पर कीटोन है, ये वाला आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये वाला आपका कीटोन है और ये वाला आपका CHO यानी कि एल्डिहाइड है। तो आपका डी आंसर आ गया। 30 वाला देखिए प्रोपेनोन, नाम में ही क्लियर है ओन। ओन का मतलब क्या हुआ? ये पक्का कीटोन की बात चल रही है। तो प्रोपेनोन जो है उसकी बात चल रही है। प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन होगा। तो आपको पहचानना है इन सब में से कीटोन कौन सा है। ये तो एल्डिहाइड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और पहला वाला क्या है? आपका कीटोन है। तो इस तरीके से हमने ये 30 क्वेश्चन भी कर लिए टोटल। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 3rd चैप्टर के इसी टाइप से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप इसको देखते रहिए। 30 क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर के मिलेंगे। आपके MCQ जो बोर्ड में आने वाले हैं वो सारे ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।